Good morning, students. So, today is the part second of inter-process profit. कल वाले लेक्चर में मैंने आपको इंटर प्रोसेस प्रॉफिट का मीनिंग समझाया था और उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना होता है वो एक क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन किया था. ठीक है. नाउ दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन विथ फ्यू मोर एडजस्टमेंट्स. ओके, सी द क्वेश्चन. There is a two processes and one is finish stock. Okay, यहाँ पे जो कल हमने क्वेश्चन किया था उसमें हमें लाइक द ओपनिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट नहीं गिवन था. इस क्वेश्चन में वो भी है. वहां पे हमें फैक्ट्री ओवरहेड्स नहीं दे रखे थे, यहाँ पे वो भी दे रखा है. सो कल जो हमने क्वेश्चन किया है सॉल्व, उससे कुछ ज्यादा एडजस्टमेंट्स इसमें हैं. ठीक है. तो देखिए दो प्रोसेसेस हैं और ये फिनिश स्टॉक है. यहाँ पर देख लीजिए आपको ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, ये सारे एक्सपेंसेस दे रखे हैं, क्लोजिंग स्टॉक एंड इंटर प्रोसेस प्रॉफिट इंक्लूडिंग ओपनिंग स्टॉक. ऑब्वियसली अगर क्लोजिंग स्टॉक में प्रॉफिट ऐड किया जा रहा है तो फर्दर ओपनिंग स्टॉक में तो वो ऑटोमेटिकली ही ऐड होता है. बट ओपनिंग स्टॉक में कितना इंटर प्रोसेस प्रॉफिट ऐड है वो आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट इज output of process 1 is transferred to process 2 at 25% on transfer price. ओके, तो कल मैंने आपको बताया था कि अगर प्रॉफिट ट्रांसफर प्राइस यानी कि सेलिंग प्राइस पर दे रखा है तो इसे एप्लीकेबल करने के लिए हम इसे किस में कन्वर्ट करेंगे? कॉस्ट प्राइस पे करेंगे. ओके, वो मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करते हुए बताती हूँ. Output of process second is transferred to finish stock at again 20% on transfer price. तो इस परसेंटेज को भी we need to convert into cost price. Stocks in process are valued at prime cost. ठीक है, मींस इसने आपको ये बता दिया है कि जो क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट करना है वो हमें प्राइम कॉस्ट पे करना है. अगर वो नहीं बताता है तो भी हम बाय डिफॉल्ट प्राइम कॉस्ट पर ही करते हैं. जैसे मैंने आपको कल बताया था कि हमने मटेरियल एंड वेजेस ऐड किए, जो अमाउंट आता वो प्राइम कॉस्ट होता, बट उसमें से पहले हमने क्लोजिंग स्टॉक लेस किया फिर प्राइम कॉस्ट निकाली. एंड देन सेल्स दे रखा है. Prepare process and finish stock account and show the profit at each stages. Okay, चलो. So this is the process 1. अब किस तरह से करेंगे आप मेरे साथ साथ नोटबुक में नोट करते जाइए. पहले परफॉर्मेट बना लो. डेबिट साइड में 4 कॉलम, सेम क्रेडिट में 4 कॉलम. पर्टिकुलर टोटल कॉस्ट प्रॉफिट, पर्टिकुलर टोटल कॉस्ट प्रॉफिट. ठीक है, मेरे साथ बना लीजिए ये कॉलम्स. अब बिल्कुल उसी फॉर्मेट में कल बताया था कि जैसे कॉस्ट शीट बनती है सेम उसी फॉर्मेट में बनाना है. तो कॉस्ट शीट में क्या होता है? पहले मटेरियल, लेबर, वेजेस. ठीक है, तो वही इसके अंदर भी है. ठीक है ना. अब इस क्वेश्चन में इन्होंने आपको ओपनिंग स्टॉक भी दिया है, ये देखिए. ठीक है, तो सबसे पहले 2 ओपनिंग स्टॉक लिखो. प्रोसेस 1 में ओपनिंग स्टॉक है 7500 और इसमें जो प्रॉफिट इंक्लूडेड होना चाहिए था वो डैश है. इसका मतलब सबसे पहले लिखो 2 ओपनिंग स्टॉक. टोटल में पहले लिखो कॉस्ट में 7500 और यही आपकी टोटल हो गई. प्रॉफिट में डैश कर दो क्योंकि ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट क्वेश्चन ने नहीं दिया तो हम कुछ नहीं लिख रहे. ठीक है. इसके बाद में डायरेक्ट मटेरियल लिख दो, डायरेक्ट वेजेस लिख दो. दोनों के अमाउंट टोटल में आएंगे और कॉस्ट में आएंगे. प्रॉफिट में इसमें कोई अमाउंट नहीं आएगा क्योंकि फर्स्ट प्रोसेस है, इसमें अभी तक कोई प्रॉफिट जुड़ा ही नहीं है. देन एड अप कर दो इन तीनों को. वैसे तो ये तुम्हारी प्राइम कॉस्ट हो जाती, बट अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट प्राइम कॉस्ट पे करना है. तो अब यहां लिखो लेस क्लोजिंग स्टॉक. ठीक है, प्रोसेस 1 में देखिए क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट है 3700. लिखो लेस क्लोजिंग स्टॉक टोटल में और कॉस्ट में लिख दो और प्रॉफिट में डैश कर दो क्योंकि अभी तक प्रॉफिट ऐड नहीं हुआ है. लेस किया, जो फिगर आया 30,000, ये आ गई तुम्हारी प्राइम कॉस्ट. अब फैक्ट्री ओवरहेड हम कहाँ ऐड करते हैं? प्राइम कॉस्ट के बाद में. ओके,
अगेन आई रिपीट, मैंने कल भी ये बात 3 बार अपने ऑडियो में रिपीट की है कि इसके अंदर जब हम आइटम्स की एंट्री करेंगे तो वो हम कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में करेंगे, ठीक है। तो प्राइम कॉस्ट आ गया। अब ऐड करो टू फैक्ट्री ओवरहेड्स। क्वेश्चन में दे रखा है तो टोटल के और कॉस्ट के कॉलम में अमाउंट लिख दो। और कोई ओवरहेड्स नहीं दे रखे तो प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड ऐड किए, तुम्हारे पास टोटल कॉस्ट आ गई, ठीक है। अब इसमें तुम्हें प्रॉफिट ऐड करना है, ठीक है। तो प्रोसेस 1 से सेकंड में 25% पे जाता है ट्रांसफर प्राइस के, ठीक है। तो मैं यहां सॉल्व करके बता देती हूँ। कल कैसे किया था अपन ने, देखो 25% है ऑन ट्रांसफर प्राइस यानी कि सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो कितना हो गया ये 25/100 मीन्स, शॉर्ट कर दो इसको, 25/100 है, करिए इसको शॉर्ट करिए। और फिर क्या करेंगे आप इसमें, अगर हमें सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस पे ट्रांसफर करना होता है तो हम क्या करते हैं, -1, ओके, क्या करते हैं -1। तो ये क्या हो गया 1/4। अब इसमें कर दो -1, तो ये आ गया तुम्हारा 1/3 ऑन कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब यहां जाओ, देखो यहां पे कैसे लिखोगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। ये जो 25% ऑन ट्रांसफर प्राइस है ये क्या हो गया तुम्हारा 1/3 ऑन कॉस्ट प्राइस, जो मैंने अभी ऊपर आपको वर्किंग नोट में निकाल के बताया, ठीक है। कल मैंने आपको बताया था कि जो परसेंटेज होती है वो किस पर एप्लीकेबल होती है, टोटल के कॉलम पे एप्लीकेबल होती है। तो 1/3 ऑन टोटल का कॉलम कितना है 40,500 पे एप्लीकेबल कर दो। आगे 13,500 ये टोटल के कॉलम में लिखो और प्रॉफिट के कॉलम में लिखो, कॉस्ट में डैश कर दो, ऐड कर लो। ये जो लास्ट वाले फिगर है इसको ट्रांसफर कर दो प्रोसेस सी में एज इट इज, बाय में एंट्री डाल के, ये आ गया आपका प्रोसेस 1 अकाउंट। अब प्रोसेस सेकंड देखो, प्रोसेस सेकंड में सबसे पहले प्रोसेस सेकंड के ओपनिंग स्टॉक की एंट्री करोगे, ठीक है। क्वेश्चन में जाओ वापस, देखो प्रोसेस सेकंड में ओपनिंग स्टॉक है 9,000 और उसमें 1,500 का प्रॉफिट इंक्लूडेड है विच इज गिवन इन क्वेश्चन। अब देखिए आप इसको कैसे लिखेंगे, टू ओपनिंग स्टॉक, टोटल के कॉलम में तो लिखो 9,000, प्रॉफिट में लिखो 1,500 और माइनस करके कॉस्ट का फिगर निकाल दो। फिर प्रोसेस 1 की ट्रांसफर एंट्री लिया, फिर प्रोसेस सेकंड का मटेरियल और वेजेस लिख दो, ठीक है। ऐड कर दो ये सब। अब हम इसमें से किसका एडजस्टमेंट करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। तो लिखो लेस क्लोजिंग स्टॉक, इतना कॉपी करिए फटाफट। फिर लिखो लेस क्लोजिंग स्टॉक, अब हमें फिगर निकालना है लेस क्लोजिंग स्टॉक। तो चलिए क्वेश्चन में देखते हैं, आई होप आपने इतना कॉपी कर लिया होगा। क्लोजिंग स्टॉक, प्रोसेस सेकंड में क्लोजिंग स्टॉक है आपका 4,500, ऑब्वियसली ये तो हमें टोटल का कॉलम दे रखा है। लेस क्लोजिंग स्टॉक 4,500 लिख दो टोटल के कॉलम में। अब क्या कैलकुलेट करना है, अब हमें इस 4,500 पे जो हमारा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट था उसकी कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। वापस वर्किंग नोट पे आओ, ये तो तुम्हारा फर्स्ट वर्किंग नोट हो गया। अब सेकंड लिखो, कैलकुलेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन
क्लोजिंग स्टॉक ब्रैकेट में लिख दो प्रोसेस सेकंड। किस में कैलकुलेट कर रहे हैं? प्रोसेस सेकंड में। कल क्या बताया था मैंने आपको कि किस किस फिगर को यूज में लेना है? ये जो लाइन है टोटल करके जो अमाउंट आया है इसके ऊपर निकलती है। कैसे करेंगे? यहां देखो वापस 15,000 का प्रॉफिट है, आपके पास क्या है? 4500 है, यानी क्लोजिंग स्टॉक में 4500 का अमाउंट है आपके पास टोटल के कॉलम में। तो हमारे पास इससे मिलते जुलते फिगर होनी चाहिए। तो 15,000 का प्रॉफिट है 90,000 पे, तो 4500 पे प्रॉफिट कितना होगा? कैसे लिखोगे? 15,000 प्रॉफिट है जबकि वैल्यू कितनी है? 90,000। तो 4500 पे कितना होगा? ठीक है, ये आपका अमाउंट आ गया 750 का, यानी 4500 रुपीज में 750 रुपीज अनरियलाइज प्रॉफिट है। ठीक है, ये 750 आप यहां लिख दो। 4500 में से 750 माइनस करो, इसकी कॉस्ट की वैल्यू आ जाएगी, ये यहां निकाल के लिख दो। अब इन सारी वैल्यूज को लेस कर दो तो आपके पास में प्राइम कॉस्ट के फिगर आ जाएंगे। करिए, इतना कर लीजिए। अब लिखो टू फैक्ट्री ओवरहेड्स, उसकी आपको ऊपर अमाउंट दे रखी है 4500। टोटल में लिख दो, कॉस्ट में लिख दो, ऑब्वियसली प्रॉफिट में डैश होगा, एक्सपेंसेस है, ऐड कर दो, ये वैल्यू आ गई। अब लिखो ऐड प्रॉफिट या टू ग्रॉस प्रॉफिट। क्वेश्चन के हिसाब से 20% है ट्रांसफर प्राइस पे, तो अगेन थर्ड वर्किंग नोट 20% ऑन ट्रांसफर प्राइस यानी कि सेलिंग प्राइस, तो कितना हो गया? कैसे करेंगे? 20/100 कितना हुआ? 1/5। अब क्या करें? -1 1/4 ऑन कॉस्ट प्राइस, ये आ गया। ठीक है, यानी आपका, और ये अमाउंट किस पे एप्लीकेबल होगा? टोटल के कॉलम पे, यानी 90,000 का 1/4 निकाल दो। ठीक है, 90,000 का 1/4 निकाल दो, ऐड कर दो टोटल के कॉलम में और प्रॉफिट के कॉलम में। ठीक है, टोटल कर लो, ये सारे का सारा ट्रांसफर कर दो फिनिश स्टॉक अकाउंट में। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फिनिश स्टॉक अकाउंट। ये आप खुद बनाओगे बच्चों, कल मैंने आपको पूरा समझाया था। अब आप ये फिनिश स्टॉक अकाउंट खुद बनाएंगे, बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे प्रोसेस 1 और प्रोसेस सेकंड बनाया है मैंने। ठीक है, जब आपका फिनिश स्टॉक अकाउंट बन जाएगा तो आपको एक और पॉइंट इन्होंने कहा है, प्रोसेस अकाउंट बना लिया हमने, फिनिश स्टॉक अकाउंट बना लिया, अब आपको ये कह रहे हैं शो द प्रॉफिट एट ईच स्टेजेस। उसके लिए आपको ये बनाना पड़ेगा, ये है आपका आंसर। ये मैंने एक्स्ट्रा में करवाया है, नीचे वाले फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट, ये आपको और बनेगा इसमें अलग से आंसर। आप इस तरीके से लिखोगे प्रॉफिट एट ईच स्टेजेस, प्रोसेस 1, प्रोसेस सेकंड और इसका। अब देखो 13,500 प्रोसेस 1 का ये जो प्रॉफिट आया है ना, आपको ये तीनों अलग अलग जोड़ के बताना है। तो प्रोसेस 1 का, प्रोसेस सेकंड का और फिनिश स्टॉक अकाउंट का अलग अलग जोड़ के बता दो, ये हो गया तुम्हारा प्रॉफिट एट ईच स्टेज। ठीक है, अब ये जो सेकंड और थर्ड पॉइंट है ये मैंने आपको अलग से बताया। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में ये भी पूछ लिया जाता है, अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछे कि एक्चुअल प्रॉफिट रियलाइज्ड बताइए, ठीक है, तो वो इस फॉर्मूले से निकालना। प्रोसेस का जो प्रॉफिट आया है उसमें ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट ऐड कर देना और क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट लेस कर देना, जैसे मैंने आपको ये नीचे करके बताया है, और फिर इन सबको जोड़ लेना तो आपका फाइनल प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, अगेन आई रिपीट, इफ आस्क इन क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, बट आप आगे जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करोगे आप देखना उसमें ये पूछा गया है। ठीक है, सो इफ आस्क इन क्वेश्चन
calculate actual profit realized. The formula is process profit plus प्रॉफिट ऑफ ओपनिंग स्टॉक माइनस प्रॉफिट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, और इस तरीके से निकालोगे, सबका अलग अलग निकालोगे और फिर उसको ऐड कर दोगे। ठीक है, ये प्रोसेस 1 का, ये प्रोसेस 2 का, ये फिनिश स्टॉक का। सेम ऐसे ही समटाइम्स क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन में पूछा जाता है स्टॉक वैल्यूएशन फॉर बैलेंस शीट, कि बैलेंस शीट में आप स्टॉक की वैल्यू कैसे दिखाओगे। ठीक है, तो बैलेंस शीट में हम कौन सा स्टॉक दिखाते हैं, क्लोजिंग स्टॉक दिखाते हैं। ठीक है, अब आप देखो, जैसे ये फिनिश स्टॉक अकाउंट है, फिनिश स्टॉक अकाउंट में आपके क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी है, बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक दिखाया जाता है कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है, तो सारे में से जो भी क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट प्राइस है सिर्फ वो उठा लेना इसके लिए। ठीक है, तो मैंने प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 और फिनिश स्टॉक के तीनों क्लोजिंग स्टॉक का क्लोजिंग कॉस्ट प्राइस उठा लिया और ये मेरा आंसर हो गया। ओके, इस तरीके से इसको करना होता है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, अगर कोई क्वेरी होती है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है, और इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा यूनिट 1 प्रोसेस कॉस्टिंग कंप्लीट हो गया है। ओके, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, कोई क्वेरी होती है मुझसे पूछ लो। उस चैप्टर में जितने भी आपको इलस्ट्रेशंस दे रखे हैं जो कि मैंने नहीं करवाए हैं अपने लेक्चर्स में, उनको भी एक बार सॉल्व कर लीजिए, और अगर कोई भी क्वेरी होती है तो यू कैन पिन मी। ओके, थैंक यू सो मच।